जो बोले सो निहाल। पीछे अब एक फिल्म चलती रहेगी। हम सम्मान समारोह की ओर बढ़ना चाहते हैं। जत्थों ने बहुत सम्मान, बहुत अभी जब मैं 350वें वर्ष में मुझे जाने का अवसर मिला, सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व परिचित हैं 30 साल से, फुलबीर वीर जी और भी जितने हमारे वहाँ परिचित थे, सभी ने बहुत मेहनत से इस 350वें वर्ष को मनाया। और उनका उद्देश्य जब मैं उनसे चर्चा करता था तो वो यही कहते थे कि गुरु का संदेश अखिल विश्व में फैलना चाहिए। हम जबलपुर से जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सभी जगह हो रहा। एक चीज़ उनके मन में रह गई, कोई राजनीतिक दल के सभी लोग आज यहाँ, चूँकि हमने बुलाया था और उन्हें अगर मंच ना दो तो उनकी उपस्थिति ज़रा कम हो जाती है। तो गुरु का कार्यक्रम है तो मंच पर उपस्थिति तो नहीं मिलेगी, सबको नीचे ही संगत में बैठना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपसे जो उनके मन की टीस थी, वो मेरे मन की भी टीस है। पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली में छुट्टी थी, उत्तर प्रदेश में छुट्टी थी, जम्मू कश्मीर के हिस्से में छुट्टी थी, गुरु तेग बहादुर साहिब का पंजाब में छुट्टी थी, हरियाणा में छुट्टी थी। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी पर्व को मनाने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए जब इतनी संगत काम कर रही थी, राज्य और केंद्र की सरकारें काम कर रही हैं, तब मध्य प्रदेश सरकार से एक ऐसे चूक हो गई कि 350वें वर्ष के दिन छुट्टी नहीं घोषित हुई। एक दीवान साहब हम सजाते बढ़िया वहाँ बैठते, और हमने जैसा कहा अगली बार हम जब बैठेंगे मनमोहन सिंह जी के साथ में और जत्थे के साथ में, वो मुझे बुलाएं चाहे ना बुलाएं, मैं तो सेवक हूँ, चला जाऊँगा। जब हम बैठेंगे तो हम ये प्रयास करेंगे, सबसे पहले इसी पे एक एक्शन प्लान होगा कि हमें 351वें वर्ष में एक दिन का अवकाश चाहिए, और उस अवकाश में पूरे प्रशासन की हमको मदद चाहिए, ताकि पूरे प्रशासनिक रूप से मैंने जहाँ प्रयास किए, हम लोग जहाँ जहाँ गए थे वहाँ से कुछ हमारे टीचर्स और हमारे प्रोफेसर्स पधारे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग 2 दिन पहले ही गए थे तो प्रयास बहुत फलीभूत नहीं हो सके, उसकी प्रतिशत काफ़ी कम है। लेकिन अगली बार हम ये प्रयास करेंगे कि सरकार अपने अनुषांगिक संगठनों को, अपने जितने उनके विभाग हैं उनको, विभाग प्रमुखों को जानकारी दें और उनको बाध्य करें कि वो ऐसे कार्यक्रमों में आए और देश की एकता के लिए काम करें। हम पहले कह रहे थे कि राष्ट्र को बचाना है तो धर्म को समन्वित रखना है, धर्म को बचाना, जो मैंने अभी बात कही उसको बाद में फिर से नहीं कहूँगा। और इस सब में तखत की जो भूमिका है, वो भी सरदार मंजीत सिंह जी और हमारे राणा सर कह रहे थे कि तख्त हमारे पास होना चाहिए। जब तखत हमारा है तो फिर हमारे लोगों की उस पर छुट्टी क्यों नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पर अगली बार पूरी सिख संगत के साथ में बाकी जो समाजें हैं, हमारे भी जैन समाज के लोग बैठे हैं, राठौर समाज के लोग बैठे हैं, नेमा समाज के लोग बैठे हैं, यादव समाज के लोग बैठे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं, ये सारे लोग यहाँ सभागार में विराजमान हैं। हम सब मिलकर एक समन्वित प्रयास करें कि राष्ट्रीय एकता के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब का जो बलिदान दिवस है, जो शहीदी दिवस है, उस दिवस को हम एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएं। और उस दिन छुट्टी होके, भले ही हमारा, मैं खुद एक शासकीय सेवक हूँ, चाहूँगा शनिवार को हमारा ऑफिस लग जाए, लेकिन छुट्टी उस दिन होनी चाहिए। हम प्रयास मनमोहन जी को आश्वस्त करते हैं कि हम सब मिल के चलेंगे, और शहर में बहुत सारे हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमें इस पर सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल एक चीज़ थी जो मनमोहन सिंह जी वहाँ दीवान साहब में भी कह रहे थे, मैंने भी आज उसको फिर से रख दिया। मुझे खुद इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम लोग थोड़ा देर से जागे, मतलब इन्होंने मुझे सुझाव थोड़ा देर से दिया। आगे राममूर्ति चाचा बैठे हैं, वो इस पर ज़रूर आगे काम करेंगे। दीदी बैठी हैं, रजनी दीदी, वो भी यादव समाज से आई हैं, वो भी काम करेंगी। और अगली बार छुट्टी होगी तो 391 वर्ष, 351 जो हमारा वर्ष होगा, उसको हम और उल्लास से मनाएंगे। और राणा सर से उम्मीद करूंगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा निर्वहन करेंगे, और कम से कम 20 से 22 मिनट का, क्योंकि हम 40 मिनट तो देंगे तो पब्लिक आप समझते हैं, लेकिन 22 मिनट में आपका जो उद्बोधन है, जो सबके ऊपर प्रभाव डालता है, वो बिल्कुल चालू रहे। आदरणीय बब्बू भैया अभी हमारे बीच बैठे, उनका भी अभिनंदन है। चलिए हम स्वागत की परंपराओं के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी पूरे हिंदू